प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस सुंदर समय के लिए कि एक बार परमेश्वर ने फिर ये मौका दिया कि परमेश्वर के वचन से हम सीख सकें। आज परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे जो लिया गया है यशा की पुस्तक, उसका 43 चैप्टर और उसके पहले वचन से 7वें वचन तक हम देखेंगे। आज के वचन का जो विषय है वो है परमेश्वर पर हमारी आशा। कई बार हम अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं, ऐसे हालातों में आ जाते हैं कि हमें कोई आशा नज़र नहीं आती, क्योंकि जिस संसार में हम रह रहे हैं यहाँ पर इतनी जल्दी परिस्थितियाँ बदलती हैं, इतनी जल्दी हालात बदलते हैं, कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि अब हम क्या करें। आज मैं बात करना चाहता हूँ उस आशा के विषय में जो बाइबल हमसे कहती है, जो बाइबल हमें बताती है। कई बार डर हम पर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि परमेश्वर का वचन भी हमें सुनाई नहीं देता। परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं हम वो भी कई बार समझ नहीं पाते। पर वो परमेश्वर जो हमारी आशा है, जब उस मुसीबत में हम होते हैं, जब उस मुश्किल दौर में हम होते हैं, जब सब तरफ से हमें ना सुनाई देता है, तब उसकी आशा हमारे जीवन में हाँ कहती है। ये आशा हमें आगे बढ़ने में ताकत देती है, ये आशा हमें आगे बढ़ने में बल देती है। और पौलुस इसी आशा के बारे में कहता है रोमियो की पुस्तक उसके 5वें अध्याय 2 वचन से लेकर 6 वचन में कि परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरना हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जानते हैं, जब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी और उससे कहा इसे जाकर मेरे लोगों को बता, और जब उनके लोगों ने उस आज्ञाओं को माना तो वो परमेश्वर के लोग कहलाए। परमेश्वर ने कहा अगर ये मेरी बातों को मानेंगे तो मैं इनके जीवन में अपने सारे आशीर्वादों को पूरा करूंगा। और वो कहने लगे मैं अब्राहम के साथ मैंने जो प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा के देश में मैं इन्हें लेकर जाऊंगा। ये परमेश्वर ने उनसे आज्ञा की। उन्होंने कहा कि मेरी जो अगर तुम सुनोगे तो मैं सारे आशीर्वाद तुम पर पूरे करूंगा। और वो कहने लगे मैं तुम्हें वो घर दूंगा जिन्हें तुमने नहीं बनाया होगा। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें वो दाख की बारी दूंगा जिसमें जो वृक्ष लगे होंगे वो तुमने नहीं लगाए होंगे। कई बार कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनके फलों को खाने में, उनको बड़ा होने में 10 से 15 साल लगते हैं। अंजीर के वृक्ष को कितना समय लगता है कि उसमें फल लगें। परमेश्वर कहता है कि मैं वृक्ष तुम्हें लगे लगाए दूंगा कि उनके फलों को तुम खाओगे। और परमेश्वर यशाया 43 में अपने लोगों को यही आश्वासन देते हैं जो गुलामी में चले गए। और गुलामी में कैसे चलेंगे? वो खुद अपनी गलतियों के कारण गुलामी में चढ़ेगी। और परमेश्वर उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और मैं तुम्हें वापस यरूशलेम लेकर आऊंगा एक नए नाम के साथ। मैं तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत करूंगा। तुम मेरे लोग होगे, तुम मेरे लोग कहलाओगे, तुम मेरी निज प्रजा कहलाओगे। और मेरी वाणी को सुनने के कारण तुम्हारे जीवन में मैं वापस सब कुछ तुम्हें लौटा कर दूंगा। हम यशाया की पुस्तक में अगर हम देखें तो यशाया की पुस्तक में हम देखते हैं शुरुआत से कि इजरायली हमेशा सीखने में असफल रहे। यशाया 1 से अगर 39 तक हम देखें तो यशाया उनसे फटकार लगाता है कि तुमने परमेश्वर की वाणी को सुनने से इनकार कर दिया, तुम उसकी आज्ञाओं पर नहीं चले और अब तुम्हारा न्याय होगा। यशाया कहता है कि अब यरूशलेम पर अश्शूर का आक्रमण होगा, बेबीलोन का आक्रमण होगा। परमेश्वर ने उन्हें समय दिया कि वो पश्चाताप करें, पर इज़राइल और उसके नेताओं ने पश्चाताप नहीं किया और शत्रुओं का उन पर आक्रमण हुआ। बाइबल कहती है यरूशलेम को बर्बाद कर दिया गया, उसके शहर को जला दिया गया, मंदिर को ढा दिया गया, और जो बच गए थे वो बेबीलोन में बंधुआई में चले गए। किसी को नहीं पता था कि उनका क्या भविष्य होगा। परमेश्वर ने उन्हें बहुत मौके दिए पर उन्होंने सारे मौकों को खो दिया और वो दूसरे देश में जाकर रिफ्यूजी बन गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब उनके सामने उनका क्या भविष्य हुआ होगा। उनके पास कोई आशा नहीं थी, कोई आशा नहीं थी, क्योंकि जिन मुश्किलों में वो पड़े थे, जिन दासत्व में वो गए थे, वो खुद परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानने के कारण उन्होंने सब कुछ अपना खो दिया।
चैप्टर 39 जहाँ ख़त्म होता है यशायाह की पुस्तक का, वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ तक परमेश्वर उनको फटकार लगाते हैं यशायाह नबी के द्वारा। पर 40वें अध्याय से अगर हम 66 अध्याय तक देखें तो परमेश्वर फिर उनके जीवन में आशा बनकर आते हैं और परमेश्वर उनसे कहते हैं तुम्हारी बंधुआई का समय खत्म हो गया। परमेश्वर उन्हें आशा के बारे में बताते हैं और परमेश्वर कहते हैं यशायाह 41:9 में कि हे इज़राइल तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है, तुझे तजा नहीं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। और परमेश्वर आगे कहते हैं मैं तुझे सब कुछ लौटा कर दूंगा, मैं तेरी भूमि तुझे लौटा कर दूंगा, मैं तुम्हें वापस अपने वायदे में के देश में लेकर आऊँगा। ये लोग जिनके पास कोई आशा नहीं थी, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया अपनी मर्जी करके, परमेश्वर उनके लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आता है और यशायाह नबी के द्वारा उनसे कहता है, उन्हें आशा देता है और कहता है यशायाह 42:16 में मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूँगा जिसे वह नहीं जानते और उनको ऐसे पथों से चलाऊँगा जिन्हें वो आज नहीं जानते हैं। वो चाहता है कि हम हमेशा उस पर आशा रखें। वो चाहता है कि उसके लोग उसकी ओर मुंह पसारें, उसकी ओर देखें। जब इजरायली सोचते हैं कि अब परमेश्वर ने हमसे मुंह मोड़ लिया है क्योंकि हम अपनी गलती के कारण आज दासत्व में आ गए हैं, तो यशायाह 40:27-31 में यशायाह वहाँ उनसे कहता है, परमेश्वर का वचन उन तक पहुँचता है कि हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है कि तेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन का परमेश्वर और पृथ्वी भर का सिरजनहार है, वो न थकता और न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। वो काबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वो चलेंगे और थकित ना होंगे। वो परमेश्वर जानता था कि मेरे बच्चे जिस बंधुआई में चले गए हैं अब वो खुद यहाँ से नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि वो जानता था कि जिन गलतियों के आज जिन हालातों में वो हैं वो अपनी गलतियों के कारण है। और परमेश्वर उनके जीवन में आशा बनकर आता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक मार्ग बनाऊंगा। यशायाह 35:8 में वो कहता है वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा और उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। यहाँ वह जिनके पास कोई आशा नहीं है, जिनके पास कोई राह नहीं है, उन्हें वो आशा दे रहा है और उन्हें कह रहा है कि वहाँ पर एक राजमार्ग होगा, वहाँ पर एक पवित्र मार्ग होगा। और उससे पहले परमेश्वर उनसे कहता है मेरे लोगों को तुम शांति दो। उसे पता है मेरे लोग आज निराश हो गए हैं, हताश हैं। यशायाह 40:1-5 में वो कहता है तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है मेरी प्रजा को शांति दो। यरूशलेम से शांति की बातें कहो, उससे कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हो गई, तेरा धर्म का दंड अंगीकार किया गया है, यहोवा के हाथों से तू अपने पापों का दूना दंड पा चुका है। जानते हैं हमारा परमेश्वर इतना अतुलनीय परमेश्वर है कि जब हम अपनी ही गलतियों के कारण दंड भुगत रहे होते हैं, हमसे इतना प्रेम करता है कि वहाँ पर भी वो हमें कंफर्ट करना चाहता है। वो कहता है मेरे बच्चों को शांति दो, मेरी प्रजा को शांति की बातें कहो। वो कहता है तेरी कठिन सेवा पूरी हो गई है, अब मैं तुझे यहाँ से छुड़ाऊंगा, अब मैं तेरे सारे टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा, मैं तेरे लिए राजमार्ग बनाऊंगा। वो कहता है मैं आशाहीनों के लिए आशा बनकर आऊंगा। और यशायाह 43 में उसके पहले वचन में वो कहता है कि हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सिरजनहार यहोवा अब यूं कहता है मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर मुझे और आपको ये याद दिला रहा है कि मैंने तुम्हें रचा है, मैं तुम्हारा सिरजनहार हूँ, मत डर। वो कह रहा है क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। क्या कोई ऐसा होगा कि जब हम अपनी ही गलती के कारण मुसीबत में पड़ जाते हैं और उसकी ना सुनकर बंधुआई में चले जाते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारी गलती के कारण हमसे मुंह मोड़ लिया है। वो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, वो कहता है मैंने तो तुम्हें रचा है, मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से रचा है, मत डर, मैं ही तुम्हें छुड़ाऊंगा क्योंकि तू मेरा है।
क्योंकि उसका ये वायदा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा, वो हमें कभी नहीं तजेगा। हो सकता है आज आपको लगता हो जिन हालातों में आप हैं, आप छोड़ दिए गए हैं, आप तज दिए गए हैं। आज परमेश्वर उन टूटे हुए लोगों से कह रहा है कि तू मेरा है, तू मेरा है। क्या आज आप इस दुनिया में अकेले पड़ गए हैं, आप निराश हो गए हैं, आपको लग रहा है कि कोई आपके साथ नहीं है? परमेश्वर कह रहे हैं कि तू मेरा है। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आप जिन चुनौतियों से आज गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है इन चुनौतियों से मैं कैसे बाहर निकलूंगा, क्योंकि मैं तो अपनी गलतियों के कारण ही इसमें फंस गया हूं। आज परमेश्वर उन टूटे लोगों से कह रहे हैं तू मेरा है। वो कह रहे हैं यशायाह 43:2 में, जब तू जल से होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में से होकर चले तो वो तुझे डुबो ना सकेंगी, जब तू आग से चले तो तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लो तुझे जला ना सकेगी। परमेश्वर कह रहे हैं इन चुनौतियों से बाहर निकलना चाहोगे तो हो सकता है रास्ते में तुम्हें समुंदर मिले, तुम्हें नदियां मिले, तुम्हें आग का दरिया मिले, तुम्हें वहां यर्दन आ जाए, वहां लाल समुंदर आ जाए। परमेश्वर कह रहे हैं कोई तुम्हें डुबो ना सकेगा, क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा। वो कहते हैं यशायाह 43:3 में, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इज़राइल का पवित्र तेरा उद्धार करता है। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले में कुश और सबा को देता हूं। वो कहते हैं मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम करता हूं, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। किससे परमेश्वर ये बात कर रहे हैं? जो अपनी गलती के कारण बंधुआई में गए, पर परमेश्वर का प्रेम उनसे कम नहीं हुआ। आज ये वचन आपके लिए और मेरे लिए। हो सकता है कि आज आप टूटे हुए हैं, बहुत ही बुरी खबरें आपको मिल रही हैं, पर परमेश्वर आपको इस परिस्थिति में आपसे कह रहे हैं, आपसे एक बात कह रहे हैं कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित ठहरा है। मैं तुझसे प्रेम करता हूं, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं तू मेरा प्रतिष्ठित है, मैं तुझे छुड़ाने के लिए मैं मिस्र को दे दूंगा और तेरे बदले मैं कुश और सबा को दे दूंगा। वो कहते हैं कि तू मेरा है, तू मेरा निज भाग है, मैंने तुझे तजा नहीं है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हमारे पास, मैं आपसे कहता हूँ, वो परमेश्वर है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, जो हमें कभी नहीं त्यागेगा। वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आपको लगता है आप छोड़ दिए गए हैं, आज उस बिस्तर पे, उस बीमारी के बिस्तर पे आप तन्हा हैं, आप अकेले हैं, आपको लगता है इस बिस्तर से कौन मुझे उठाएगा? परमेश्वर कह रहे हैं मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। वो कहते हैं मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा, वो पश्चिम से इकट्ठा करूंगा। वो कह रहे हैं तुम्हारे पास कहीं जगह नहीं है। आज ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई जगह नहीं है, उनको लग रहा है कोई उनकी चिंता नहीं करता, कोई उनकी चिंता नहीं करता। परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। वो कह रहे हैं 7वें वचन में कि हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। परमेश्वर आज मुझे और आपको ये याद दिला रहे हैं कि मैं तुम्हारा सृजनहार परमेश्वर हूं, मैंने तुम्हें रचा है, मैंने तुम्हें सिरजा है। कई बार जब हम मुश्किलों में आ जाते हैं, जब हम चुनौतियों में आ जाते हैं, तो हम अपनी ही पहचान को भूल जाते हैं। आज परमेश्वर मुझे और आपको याद दिला रहे हैं कि मैंने तुम्हें रचा है, मैंने तुम्हें सिरजा है। वो 14वें वचन में कहते हैं तुम्हारा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे निमित्त मैंने बेबीलोन को भेजा और उसके सब रहने वालों को भगोड़ों की दशा में और कसीदियों को भी उन्हीं के जहाज़ों पर चढ़ा कर लेकर आऊँगा, जिनके विषय में वो बड़ा बोल बोलते हैं। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इज़राइल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा राजा हूँ। आपको लगता है कि कौन आपको बाहर निकालेगा? वो कह रहे हैं जिन जहाज़ों से शत्रुओं ने तुम्हें बंदी बनाया है, उन्हीं जहाज़ों पर मैं तुम्हें चढ़ा कर लेकर आऊँगा। वो कह रहे हैं मैं तुम्हारा राजा हूँ। वो कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारे जीवन में जो दरवाजे शत्रु बंद कर रहा है, मैं तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलने जा रहा हूँ। 19वें वचन में कह रहे हैं देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुमसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु हमारा राजा है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा। वो निर्गमन की कहानी को मुझे और आपको याद दिला रहा है। वो कह रहा है कि मैं, अगर तुम आशाहीन हो गए हो, मैं तुम्हारे जीवन में आशा बनकर आऊँगा।
मैं तुम्हारे जीवन में एक नई बात करूंगा। तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है, वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक राजमार्ग बनाऊंगा और विश्वास के द्वारा तुम उस राजमार्ग पर आ जाओ। आज परमेश्वर कह रहे हैं कि विश्वास के द्वारा तुम आ जाओ। वो कह रहे हैं मैंने तुम्हारे लिए एक आशा का राजमार्ग बनाया है और तुम विश्वास के द्वारा उस राजमार्ग में आ जाओ तो मैं तुम्हें उस प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाऊंगा। आज यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आशा का राजमार्ग बना रहे हैं। आपको लगता है आप डर में हैं, आपको लगता है आप मुश्किल में हैं, आपको लगता है आप तज दिए गए हैं, परमेश्वर आपके लिए राजमार्ग बना रहे हैं। वो कह रहे हैं उस राजमार्ग में मैं खड़ा हूं आपके भविष्य के साथ। वो आपको और मुझे आज बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं जहां तुम्हें कोई आशा दिखाई नहीं दे रही, मैं तुम्हारी आशा हूं, मैं मार्ग बनाऊंगा क्योंकि मैंने तुम्हें रचा है, मैंने तुम्हें तृजा नहीं है, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। आज परमेश्वर मुझे और आपको अपनी पहचान बता रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं तुम्हारी बड़ी आशा हूं। आज हो सकता है आप अपनी ही गलतियों के कारण आप मुसीबतों में पड़ गए हैं, पर परमेश्वर कह रहे हैं मैं वहां से तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं वहां से तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए राह तैयार करूंगा। जो शत्रु तुम्हें बंधुआई में ले गए, जिन्होंने तुम्हें जिन जहाज़ों में तुम्हें वो लाद कर ले गया, उन्हीं जहाज़ों को मैं उपयोग करूंगा कि उन्हीं जहाज़ों में मैं तो उठाकर तुम्हें लेकर आऊँगा, उस राजमार्ग पे तुम्हें खड़ा करूंगा और उस प्रतिज्ञा के देश में मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा सृजनहार हूँ। आज खुदा मुझे और आपको बड़ी आशा दे रहे हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर आशाओं का परमेश्वर है। आइए हम अपने जीवन में उसकी आशा को थाम कर चलें कि हम जान लें कि हमारे खुदा ने हमारे लिए एक अद्भुत योजनाएं बनाई हैं और उस योजनाओं को कोई हमारे जीवन में दूर नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हारे संग संग चलूँगा और मैं तुम्हारी अगुवाई करूँगा और उस अनंत जीवन तक मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा आपने आशीष और बरकत पाई है। आइए अपने आप को उस खुदा के हाथ में सौंपें। आइए हम दुआ करें। खुदाबंद सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु कि तू हमसे बात करता है प्रभु, और तू हमें हिम्मत देता है, तू हमें ताकत देता है, तू हमें बल देता है परमेश्वर प्रभु, तू हमारे जीवन में आशा बनकर आता है। खुदा आज हम धन्यवाद देते प्रभु कि तेरा वचन आज भी हमें उठाता है प्रभु, आज भी हमें राह दिखाता है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, तू हमारा आशा का अंगीकार है प्रभु, तू हमारे लिए राह है परमेश्वर, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है और तू ही जीवन है प्रभु। हम तेरे हाथ में खुद को सौंपते प्रभु, एक ही दुआ मांगते हैं परमेश्वर प्रभु कि होने दे प्रभु, हम तुझे थाम कर चलें परमेश्वर प्रभु। प्रभु हम तेरी अगुवाई में चलें प्रभु और उस अनंत जीवन में तू हमारी अगुवाई कर प्रभु। और हम जानते तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, तू हमें कभी नहीं त्यागेगा प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, सारी महिमा सारा गौरव आपको देते हैं, आपके नाम को हर नाम से ऊंचा उठाते हैं। इस दुआ को यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।